न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बीजेपी पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी पर तंज करते हुए अखिलेश ने कहा कि जो लोग टोपी की बुराई करते थे उन्होंने भी अब टोपी पहन ही ली, लेकिन उनकी टोपी का रंग लाल या सफेद नहीं है। ये लोग रंग बदलने वाले हैं और यूपी की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जो लोग लाल टोपी की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया। जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजीपुर में रैली की। गाजीपुर में प्रियंका ने अपने पिता राजीव गांधी के साथ हुए किस्से को साझा करते हुए कहा कि जब उनके पिता प्रधानमंत्री थे और अमेठी में दौरा करते थे, तब लोग उन्हें प्रेम के साथ सम्मान भी देते थे और उनका जवाबदेही भी तय करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। जौनपुर में रोड शो भी किया प्रियंका गांधी ने, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली थी। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी। खुद जीप चलाते हुए वो गांव-गांव में जाते थे। गांव में प्रेम बहुत मिलता था। जो भी मिलता था, गरीब से गरीब हो, उनको घर में ले आता था, कुछ खाने को देता था, बिठाता था। राजीव भैया कहते थे उनको, लेकिन कोई उनको छोड़ता नहीं था। पूछते थे, अच्छा भैया ये सड़क आपने बना तो दी, लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं। आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? भैया हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए। इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डांट भी देते थे कि भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री गांव-गांव घूमता था, आपकी समस्याओं को पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। अमित शाह ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सभी अपराधों में 30% से लेकर 70% तक की कमी आई है। सारे माफिया आज जेल में दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। सभी हेड, चाहे खून का हो, बलात्कार का हो, अपहरण का हो, धाड़ का हो, लूट का हो, सभी हेड में 30% से लेकर 70% की कटौती दिखाई पड़ी। 700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं, वहां एक भी दंगा करे बगैर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। सारे माफिया कानून के तहत आज जेल में बंद दिखाई पड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में जनसभा की। नौजवानों को टारगेट करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनके शासनकाल के दौरान 5 लाख नौकरियां दी गईं और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के जरिए जोड़ा गया। नौजवान, हमारा नौजवान जो हमारी ऊर्जा और प्रतिभा का प्रतीक है, 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ा गया। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रैली की। पीएम ने रैली में अपनी पार्टी की जीत का विश्वास होते हुए कहा कि यूपी का एक एक नागरिक डबल इंजन सरकार की वापसी की हुंकार भर रहा है। सभी एकजुट होकर कह रहे हैं कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी।
पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जौनपुर के मल्हनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बाहुबलियों की पार्टी है और दूसरी में एक व्यक्ति खुद ही बाहुबली है। ये दोनों ही आपका भला नहीं कर सकते। आपका भला बीजेपी प्रत्याशी ही कर सकता है। जो बाहुबलियों की पार्टी है और एक दूसरा व्यक्ति है जो स्वयं बाहुबली है, ये दोनों आपका भला नहीं कर सकते। आपका भला उमानाथ सिंह के संस्कारों से सुगंधित हमारा युवा डॉक्टर केपी सिंह ही कर सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के मंदिर में अखिलेश यादव ने विधिवत पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में धामी ने बताया कि उत्तराखंड के अब तक 160 छात्र वापस लौटे हैं। बाकी बचे हुए छात्रों को भी वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक दर्ज है हमारे यहाँ पर, जितने भी हमारे आंकड़े आए हैं उन सभी को वापस लाना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम विदेश मंत्रालय, हमारा स्थानीय आयुक्त कार्यालय है, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। हम लगातार सबके संपर्क में हैं और इस काम में हम लगे हुए हैं। खार्किव और सुमी इलाकों में फंसे हुए उत्तराखंड के? नहीं, अलग अलग स्थानों पर सभी जगह पर जो भी फंसे हुए हैं सभी को लाने के लिए जो हमारे भारत सरकार से जिन मंत्रियों को ये दायित्व दिया गया है उन मंत्रियों के मैं स्वयं भी संपर्क में हूँ और विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हूँ। हमारे अधिकारीगण भी सबके संपर्क में हैं। मेरठ के दौराला स्टेशन में सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते लोग ट्रेन से उतर गए। पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच और इंजन में आग लगने के बाद बाकी कोचों को काटकर अलग किया गया। इस दौरान यात्रियों ने पूरी ट्रेन को आग की चपेट में आने से बचाने के लिए इसे धक्का देकर दूर किया। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।